हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे। अचानक आर्यन आ जाता है और कहता है, तियांग क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? तियांग ने कहा, डैड आइए आकर बैठ जाइए। आपको पूछने की क्या ज़रूरत है, क्या बताना चाहते हो? आर्यन ने कहा, तियांग शादी कब करने वाले हो? तुम्हें जल्दी से ही शादी कर लेना चाहिए। देखो, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढा है। तुम दोनों बहुत ही क्लोज हो, तुम दोनों एक दूसरे को जानती भी हो, तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगा। जिन को भी बहुत पसंद है। तो त्याग ने कहा, किसकी बात कर रहे हो? और मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला हूँ डैड। मुझे शादी के लिए फोर्स मत कीजिए। आर्यन ने कहा, क्यों नहीं करोगे? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम 30 ईयर्स के हो चुके हो, अब तो शादी कर लो। तुम अगर पहले ही शादी कर लेते ना, अब तक तुम्हारे एक बच्चे भी हो चुका होता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो शादी ही नहीं करना है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बताओ मुझे। तुम्हारे अप्पा ने कहा मुझे पूछने के लिए, वरना वो ही तुम्हें आकर पूछने वाला है। तो त्याग ने कहा, मुझे अप्पा से कुछ भी नहीं कहना है और आपको भी नहीं कहना है। मुझे शादी फिलहाल नहीं करना है डैड। जिन आ जाता है और कहता है, आर्यन त्याग से पूछो, वो फिलहाल के लिए शादी नहीं करना चाहता है या फिर वो हमेशा के लिए शादी नहीं करने वाला है? उसको प्रॉब्लम क्या है? तो त्याग ने कहा, आप यहाँ पर क्यों आ गए हो? जीन बहुत ही गुस्से वाला इंसान है। वो त्याग को गुस्से में कहता है, अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं कहा तो मेरा मरा मुंह देखोगे। देखो, मेरी आखिरी बात है और तुम्हें सुनना होगा। तुम्हें शादी करना ही होगा। त्याग ने कहा, अप्पा आप यहाँ पर क्यों आए हो? देखो, मैं आपको घर में आकर मिलूंगा, मुझे अभी एक काम पर बाहर जाना है। त्याग बहाना बनाते हुए वो जंकू के पास आ जाता है और जंकू को पीछे से आकर हक कर लेता है। जंकू वो घर को क्लीनिंग कर रहा था। त्याग से कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? आज तुम्हें ऑफिस में कोई काम नहीं है क्या? त्याग ने कहा, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। जंकुक तेगु कहा है। इससे पहले कि जंकुक कुछ बोल पाते, त्याग जंकुक की गले पर किस करने लगा। जंकुक ने कहा, त्याग क्या कर रहे हो? देखो, तुम्हें इस टाइम पर ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। तो त्याग ने कहा, क्यों नहीं करना चाहिए? मैं तुम्हें मिस कर रहा था, मैंने कहा ना अभी। जंकुक हंसते ही कहता है, तेगुक सामने ही बैठा हुआ है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है? त्याग ने कहा, ओ शिट, बेटा तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या पी रहे हो तुम? तेगुक ने कहा, डैड आप अभी क्यों आए हो? अगर आपको आना ही है तो पहले आपको परमिशन लेना होगा। तो त्याग ने कहा, क्यों? मुझे परमिशन क्यों लेना होगा और किससे लेना होगा? तेगुक कहता है, क्यों? मुझे तो स्कूल जाने के बाद परमिशन लेना पड़ता है, तो आप क्यों नहीं लोगे? आपको भी परमिशन लेना चाहिए। त्याग ने कहा, मैं कोई स्कूल कॉलेज थोड़ी आया हूँ जो मुझे परमिशन लेना होगा। मैं घर पर आया हूँ तो मुझे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेगुक ने कहा, आपको परमिशन लेना चाहिए फिर भी। त्याग ने कहा, लेकिन किससे? तो तेगुक ने कहा, मुझसे परमिशन लेना चाहिए, और किससे? तो जंकुक ने कहा, तुम बाप बेटे एक जैसे ही हो। त्याग अब तुम वापस आ गए हो ना, तो तेगुक को संभालो। वो हमेशा मुझे कुछ न कुछ क्वेश्चन करता ही रहता है। उसकी सवालों की जवाब दे देकर मैं थक गया हूँ। त्याग ने कहा, अब तुम मुझे उस पर क्यों छोड़ रहे हो? मैं अभी परेशान हो जाऊंगा, इससे तो अच्छा था कि मैं ऑफिस रहता। जंकुक ने कहा, तुम आ ही गए हो तो बैठ जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। ठीक है, मैं पहले जाकर नहाकर आ जाता हूँ। त्याग ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही आ जाता हूँ, मुझे भी नहाना है। तेगुक ने कहा, आप दोनों एक साथ कहाँ जा रहे हो? एक एक करके जाना चाहिए ना। डैड आपको नहीं पता है क्या, स्कूल में कहता है एक लोग अगर वॉशरूम में जाते हैं तो दूसरे को इंतज़ार करना चाहिए। आपको भी इंतज़ार करना चाहिए। त्याग ने कहा, क्या तुम मुझे बोल रहे हो? ये मेरी घर की वॉशरूम है और मेरा घर है, मैं चाहो तो दोनों साथ में जा सकता हूँ। ये तुम्हारी स्कूल नहीं है जो मुझे इंतज़ार करना होगा और एक के बाद एक जाना होगा। जनकुकर मेरे साथ में जा सकते हैं, तुम बाहर बैठ कर इंतज़ार करो। तुम्हें बाद में जाना हो तो तुम बाद में चले जाना। तेगुक ने कहा, डैड आपको पता है मैं आपके जैसे ही दिखता हूँ। सब लोग कहता है मैं अपनी डैड जैसे ही दिखता हूँ। तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है, लेकिन अब लगता है आप बिल्कुल भी मैनर्स नहीं जानते हो। आपको वॉशरूम के लिए इंतज़ार करना चाहिए। त्यांग बहुत ही पक चुका था। उसने जंको की हाथ पकड़ा और उसको खींचकर वॉशरूम में लेकर गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। जंकुक ने कहा, त्यांग तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तेगुक देख रहा है, तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए। त्यांग कहता है, मैं पक चुका हूँ, पहले डैड ने मुझे दिमाग खराब कर दिया, उसके बाद अप्पा भी आ गया था, वो भी गुस्सा करने लगा। तुम्हें तो पता ही है ना, जीन अप्पा बहुत ही गुस्सा करता है, उनकी गुस्सा हमेशा नाक पर चढ़े रहता है। और ऊपर से तेगुक भी मुझे पका रहा था।
आखिर वो इतनी बातें क्यों करता है और वो इतना क्वेश्चन क्यों करता है? हाँ बताओ, किसने सिखाया उसको ये सब कुछ? तुम ध्यान नहीं दे पाते हो क्या? जंगकुक घर पर रहकर क्या करते हो? जंगकुक ने कहा, तियांग अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। हमेशा घर पर रहकर मैं ही उसको संभालता हूँ। वो दिखता तो तुम्हारे जैसा है लेकिन बातें करता है तुम्हारे डैड जैसा। मैं क्या करूँ? तियांग कहता है, तुमने सही कहा है। तेगुक मेरे डैड जैसी ही बातें करता है, बहुत ही पकाऊ है वो। मैं उसे कैसे बच सकूंगा? जंगकुक ने कहा, वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हें संभालना चाहिए। और अगर तुम संभाल नहीं सकते हो तो तुम्हारे डैड के पास जाकर छोड़कर क्यों नहीं आते हो? वो संभालेगा। तियांग ने कहा, तुम क्या बोल रहे हो? उनको तो पता भी नहीं कि उनका एक ग्रैंडसन भी है। जंगकुक ने कहा, तियांग कब तक हम दोनों की शादी को सीक्रेट रखने वाले हो? मुझे और सीक्रेट नहीं रखना है। मैं तेगुक को लेकर बाहर भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि तेगुक तुम्हारे जैसा दिखता है और वो बातें करता है दादाजी की तरह, जो तुम्हारे डैड है। देखो ऐसे कब तक रह पाएंगे? हमेशा यही डर लगा रहता है कहीं वो लोग ये जान ना ले कि हम दोनों शादी कर लिया है और हमारा एक बच्चा भी है। अगर जान जाएगा तो क्या हो जाएगा तियांग? पहले हम ही क्यों नहीं बोल देते हैं? ऐसे कब तक छुपा के रखेंगे? तियांग ने जंगकुक की लिप पर किस कर लिया और उसके साथ बहुत ही रोमांस करना शुरू कर दिया। उसके बाद जंगकुक तियांग से कुछ कह भी नहीं पाया। तियांग को इतनी सारी बातें कह दिया कि तियांग के सर में यही सब कुछ घूम रहा था। उसी चक्कर में तियांग बहुत ही रफली इंटीमेट होने लगता है और कुछ देर बाद जैसे दोनों फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं, तेगुक उन दोनों को देखकर कहता है, आप दोनों को इतना लेट क्यों हो गया? आखिर आप लोग क्या कर रहे थे? और अप्पा इतना चीख क्यों रहा था? डैड, क्या आपने अप्पा को मारा? तियांग ने कहा, मैं क्यों मारूंगा? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो तुम्हारे अप्पा है लेकिन मेरा हस्बैंड है। मैं अपने हस्बैंड को थोड़ी मार सकता हूँ। तेगुक, तुम बहुत ही ज़्यादा बातें करते हो, तुम्हें नहीं लगता है? तुम बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो। इतनी क्वेश्चन क्यों करते रहते हो? तेगुक ने कहा, टीचर ने कहा है बच्चों को सवाल करना चाहिए और वो सवालों की जवाब आप लोग को आना चाहिए। अगर आप लोग आंसर नहीं कर पाते हो इसका मतलब है कि आप लोग के पास नॉलेज नहीं है। तियांग तेगुक को जूस पीने के लिए कहता है और अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है और जंगकुक से कहता है, मैं जब भी घर आऊँ ना तब तेगुक को सुला देना। वो इतनी क्वेश्चन करता है कि मुझे इरिटेटिंग लगता है। पहले ही डैड और अप्पा ने मेरी सर को पागल कर दिया है और ऊपर से वो इतना क्वेश्चन कर रहा है। जंगकुक, तुम तेगुक को समझा देना, जब भी मैं घर आ जाऊँ वो मुझसे दूर ही रहे। जंगकुक ने कहा, तियांग अगर ऐसी बात है तुम घर आना बंद कर दो क्योंकि मैं अपने बेटे को मुझसे दूर नहीं रख सकता हो और तुम मेरे पास रहना चाहते हो तो तेगुक को भी साथ में रखना पड़ेगा। वो हमारी बच्चा है और तुम ऐसे नहीं कह सकते हो। तुम बहुत ही रूड बन रहे हो तेगुक के साथ। तियांग ने कहा, मैं क्या करूँ यार, सब लोग मुझे ही बातें सुना रहा है। मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? जंगकुक ने कहा, घर जाओ और अपनी डैड से जाकर कह दो कि तुमने शादी कर लिया और तुम्हारा एक 4 साल का बेटा भी है। तुमने 5 साल से मैरिज हो, लेकिन तुम्हें ये बात बोलने के लिए हिम्मत चाहिए ना, तो तेगुक को साथ में लेकर जाओ, वो तुम्हारी डैड से कह देगा। मुझे लगता है तेगुक को भी तुमसे ज़्यादा हिम्मत है ये बात बोलने के लिए कि उसकी डैड जो है वो पहले से ही मैरिड है। जंगकुक की बात सुनकर तियांग को बहुत ही गुस्सा आ गया और वो बिना खाए ही घर से निकल जाता है। जंगकुक को भी बुरा लग रहा था। तियांग बिना खाए चला गया। तेगुक कहता है, क्या हुआ अप्पा, आप इतने सैड क्यों हो? आपकी आंखों में पानी क्यों है? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, वो आंखों में कुछ चला गया। तियांग वो अपनी डैड के पास आ जाता है और कहता है, डैड मुझे आपसे कुछ कहना है। आर्यन ने कहा, देखो तियांग, कुछ भी कहना हो पहले सोच समझ कर कहना। तुम्हारे अप्पा जो है बहुत ही गुस्से में है और वो गुस्से में घर चला गया और घर जाकर तोड़फोड़ करने लगा। मैंने बहुत ही मुश्किलों के बाद उसको रोका है, लेकिन अब तुम जाकर उससे बात नहीं करोगे ना, वो पता नहीं और क्या करेगा। पहले जाकर तुम्हारी अप्पा से बात कर लो और उसके बाद मेरे पास आना। तियांग कहता है, क्या मुसीबत है, जिससे बात करने के लिए आता हूँ वही मुझे भेज देता है। ठीक है, मैं अप्पा के पास जाता हूँ। तियांग वो घर आने के बाद जिन के पास आ जाते हैं और कहता है, अप्पा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिन ने कहा, तियांग फाइनली तुम मुझसे बात करने के लिए आ ही गए। तुम में इतनी हिम्मत है कि मुझे कुछ कह सको। तियांग ने कहा, क्यों नहीं, हमेशा आपको मैंने बहुत ही रिस्पेक्ट दिया है। आपको क्या लगता है मैं आपसे कुछ क्यों नहीं कहता हूँ? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको किसी भी बातों का बुरा लगे। लेकिन मैं आज जो कहने के लिए आया हूँ लगता है आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चाहे कितने ही कड़वे शब्द क्यों ना हो आज मुझे कहना ही होगा।
अपा मैं शादी नहीं कर सकता हो। जिन ने कहा इससे आगे कहो, मुझे पता है तुम शादी नहीं कर सकते हो और ये बात तुमने बहुत पहले बहुत बार बोला है। अब नया क्या बोलना है तुम्हें? तियांग वो बताओ। तियांग ने कहा मैं पहले से ही मैरिड हूँ। जिन ने कहा क्या कहा तुमने? तियांग ने कहा मैंने कहा मैं मैरिड हूँ। 10 ईयर के रिलेशनशिप के बाद मैंने जंगकुक से शादी किया और हम दोनों 5 साल से एक साथ हैं। हम दोनों की मैरिज लाइफ की 5 इयर्स हो चुके हैं और हमारा एक 4 साल का बेटा भी है। जिन ने कहा तियांग कुछ नया बताओ। तियांग ने कहा क्या मतलब है कि कुछ नया बताओ? मैं आपको जो कुछ भी बोल रहा हूँ मैंने पहले नहीं कहा था। जिन ने कहा हाँ तुमने नहीं कहा था। मैंने ऐसा कब कहा कि तुमने कहा था? लेकिन इसमें न्यू कुछ भी नहीं है, मुझे ये सब कुछ पहले से ही पता है। तियांग ने कहा क्या? तो जिन ने कहा मैं ये सब कुछ सुनने के लिए बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था लेकिन तुम बोल ही नहीं रहे थे तो मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी सालों से तुम्हारे साथ इतनी रूडली बिहेव क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम इस शादी को छुपा रहे हो और हमें नहीं बोल रहे हो कि तुमने शादी कर लिया। क्या हमें बिल्कुल भी हक नहीं है तुम्हारी लाइफ के बारे में जानने का? तुमने किससे शादी किया है और कौन है वो, क्या करता है, कहाँ रहता है? और तुम्हारा एक बेबी भी है लेकिन हमें नहीं पता है क्योंकि तुमने हमसे नहीं कहा और न ही कभी उन दोनों से मिलवाया। देखो ये तो पता है कि तुमने शादी कर लिया था बहुत पहले ही और तुम्हारा एक बेटा भी हो चुका है। हमने ये भी सुना है लेकिन कौन है वो, कहाँ रहता है, ये नहीं जानते हैं। क्या हमें नहीं मिलवाओगी तुम? क्या हम मर जाने के बाद तुम उसको इस घर पे लेकर आने वाले हो? तियांग तियांग ने कहा अप्पा मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी मान जाओगे। जिन ने कहा तियांग हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं लेकिन लगता है तुम्हें हमारी खुशी की परवाह नहीं। हमेशा तुम्हें खुश देखने के लिए तरसते हैं और तुमने इस बात को हाइड रखा है। ऐसा क्यों किया है तुमने? जितनी जल्दी हो सके तुम अपने हस्बैंड को लेकर और तुम्हारी सन को लेकर घर में आ जाओ। हम जल्दी से हमारी गैन सन को देखना चाहते हैं और तुम्हारे पार्टनर को भी देखना चाहते हैं कि कौन है वो जो तुम्हें इतनी सालों से झेल रहा है। तियांग ने कहा अप्पा और जिन को हक का लेता है। जिन ने कहा बस बहुत हो गया, अब जाओ जाकर उसको वापस लेकर आओ। तो फिर जैसे तियांग जंगकुक और तेगुक को लेकर वापस घर में आ जाते हैं, आर्यन और जिन बहुत ही खुश हो जाते हैं और जंगकुक को और तेगुक को गले लगाते हुए कहा फाइनली तुम दोनों से मिलने का मौका मिल गया। तियांग ने तुम दोनों के बारे में कह ही दिया और हम लोगों से मिलवाया। तेगुक को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और तेगुक की बातों को सुनकर दोनों बहुत ही हैरान रह जाता है। आर्यन ने कहा बिल्कुल तियांग जैसा दिखता है। जिन ने कहा सही कहा है, एक खरगोश कम था क्या कि दूसरा खरगोश पैदा हो गया। जंगकुक तुम बहुत ही इनोसेंट और क्यूट हो, तुम्हें हम बहुत पसंद करते हैं। तियांग ने पहले क्यों नहीं हमें तुमसे मिलवाया और हमसे छुपा कर रखा? इतने अच्छे लाइफ पार्टनर को कौन छुपा कर रखता है? तियांग ने कहा डैड मुझे डर था कहीं अप्पा को हार्ट अटैक ना आ जाए। आपको तो पता है ना आपकी बीमारी के बारे में। जिन ने कहा तियांग तो फिर तुमने मेरे बारे में सोचकर तुमने जंगकुक और तेगुक को हमसे दूर रखा है और इतने सालों तक दोनों को छुपा कर रखा है। उन दोनों के लिए भी कितना मुश्किल हुआ होगा। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से इतना कुछ हुआ है। तो जंगकुक ने कहा ऐसा मत कहिए, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यही आकर कह देना चाहिए था और आप लोग को समझाना चाहिए था, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। जिन ने कहा चाहे कितना कुछ क्यों ना हो जाए लेकिन मैं तुम दोनों की शादी को नहीं मानता हो। तियांग ने कहा अप्पा अभी तो कुछ कौड़ी कह रहे थे, अभी क्या हो गया आपको अचानक? आर्यन जिन से कहता है तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम उन दोनों की शादी को नहीं मानते हो, तुम्हें अचानक क्या हो गया? तो जिन ने कहा क्योंकि मैं उन दोनों की शादी फिर से करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उन दोनों की शादी को नहीं मानता हूँ। क्योंकि उन दोनों ने शादी जो किया है वो सीक्रेटली किया है। इसके गवाह कौन है? तो तियांग ने कहा बोगम और यूनो हम दोनों की शादी के गवाह है। तो आर्यन ने कहा ठीक है लेकिन फिर भी तुम दोनों की शादी फिर से होगा। जिन ने कहा तो मैं ज़रूर करूँगा तुम दोनों की शादी और सारी तैयारियां करने के लिए कह देता हो। उसके बाद जंगकुक और तियांग की शादी हो जाते हैं बहुत ही जल्दी और बहुत ही धूमधाम से होते हैं। तो फिर आज दूसरी बार जंगकुक और तियांग की शादी की फास्टनेट होने वाला है। तियांग बहुत ही एक्साइटेड है। वो जंगकुक के साथ रोमांस करने के लिए रूम में एंटर करता है। जंगकुक बेड पर बैठा हुआ था और वो फ़ोन को देख रहे थे। तियांग आकर जंगकुक के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और उसको बेड पर धकेल देता है। उसकी दोनों हाथों को कस के पकड़ लिया और उसके ऊपर आ गए, उसकी गले पर किस करने लगा। जंगकुक ने तियांग को कहा क्या कर रहे हो?
तेगुक हमें देख रहा है। तियांग ने कहा, वो कैसे देख सकता है? वो तो अपनी डैड के पास होंगे ना। जंगकुक ने कहा, वो डैड के पास नहीं है, वो यहाँ पर ही है। देखो, वो हमें सोफे पे बैठकर देख रहा है। तियांग, हटो ऊपर से। तियांग ने कहा, जंगकुक अभी मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, अभी मुझे रोमांस करना है, मैं रोमांस के मूड में हूँ। एक कहते जंगकुक की होठों पर किस करने ही लगा था कि जंगकुक ने तियांग को किक कर दिया और तियांग नीचे जाकर गिर गया। और उसने देखा कि तेगुक उन दोनों को घूर के देख रहा है और जूस पी रहा है। तियांग कहता है, इसका मतलब जंगकुक झूठ नहीं बोल रहा था और वो मजाक नहीं कर रहा था। तुम सच में हम दोनों को घूर रहे हो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ पर आने किसने दिया? क्या तुम्हें नहीं पता है कि आज तुम्हारे डैड और अप्पा की शादी हुई है? तो तुम्हें हमारे साथ नहीं सोना चाहिए, तुम जाकर अपनी रूम में सो जाओ। तेगू ने कहा, मुझे नहीं सोना है, मुझे यहाँ पर बैठकर देखना है आखिर शादी क्या होता है और शादी के फासलेट क्या होते हैं। तो तियांग ने कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा। तो जंगकुक ने कहा, उसको क्यों डांट रहे हो? देखो, तुम्हें उसको डांटना नहीं चाहिए, उसको समझाना चाहिए। बेटा मेरे पास आ जाओ। जंगकुक तेगुक को अपने पास बुलाकर लाते हैं और तेगुक ने कहा, अप्पा आप मुझे क्या समझाना चाहते हो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब तियांग जंगकुक को भी घूर कर कहता है, अब तुम क्या करोगे? तुम तो समझाना चाहते थे ना, अभी मुझे भी देखना है तुम कैसे समझाते हो उसको। जंगकुक तेगुक को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तेगुक यहाँ से नहीं जा रहा था। तो तियांग और जंगकुक को तेगुक को बहुत ही मुश्किलों के बाद सुलाना पड़ता है और उसके बाद उसको उसकी रूम में छोड़कर आते हैं। तियांग और जंगकुक जैसे अपने रूम में आ जाता है, तियांग दरवाज़ा बंद करने लगता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, इतने जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? तो तियांग ने कहा, और क्या करो, कहीं तेगुक फिर से उठकर ना आ जाए और हम दोनों के बीच में आकर डिस्टर्ब ना करने लग जाए। एक कहते कहते तियांग जैसे जंगकुक को बेड पर किस करते करते लेकर जाते हैं, आगे कुछ करने ही वाला था। दरवाजे पर कोई बहुत ही जोर जोर से नॉक कर रहा था और रो रहा था। तियांग जंगकुक के ऊपर से हटकर कहता है, वो फिर से आ गया है, वो सो रहा था ना। जंगकुक कहता है, लगता है वो हमारे बीच में सोए बिना नहीं रहने वाला है। तियांग, तुम इतना गुस्सा मत करो, वो छोटा सा बच्चा है, इतना गुस्सा करना सही नहीं है। और तेगुक को अंदर लेकर आता है। तियांग को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन तेगुक जंगकुक और तियांग के बीच में आकर सो जाता है। तियांग बहुत देर से घूरे जा रहा था। तेगुक कहता है, अप्पा मुझे डैड बहुत ही घूर रहा है, मुझे डर लग रहा है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, तो और क्या करो, आज हमारी शादी हुई है यार। जंगकुक ने कहा, लगता है तुम भूल गए हो, आज हमारी सेकंड शादी है, हम दोनों पहले से ही शादीशुदा है। तियांग गुस्से में कहता है, ठीक है मैं कुछ नहीं कहता हूँ। एक कहते वो दूसरी साइड मुड़कर सो जाता है। जैसे ही सुबह हो जाता है, तीनों तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। तियांग बहुत ही गुस्से में लग रहा था। जिन और आर्यन ने कहा, क्या हुआ तियांग इतने गुस्से में क्यों है? जंगकुक ने कहा, बस ऐसे ही। तो तेगुक ने कहा, डैड नहीं चाहते थे कि मैं उन दोनों के साथ जाकर सो जाऊँ, तो उनको गुस्सा आ गया क्योंकि मैं उन दोनों के बीच में सोया था ना। तो आर्यन और जिन भी मुस्कुराने लगता है। तो गाइस यही पर ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।